ओम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे बल आदि रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 12 परमात्म सत्ता से त्रिगुणमय संपूर्ण पदार्थों के होने का कथन। त्रिगुणमय जितने भी पदार्थ हैं वह परमात्म सत्ता से ही हैं। पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से ही पदार्थ सत्तावान लग रहे हैं। सुने भगवान क्या कहते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्ते वेति तान विद्धि न त्वाहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सात्विका भावा, जो सात्विक गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सात्विक गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तान, उन सभी भावों को मत्तः इति विद्धि, मत्तः एव इति विद्धि, मेरे से ही उत्पन्न हुए जान, मेरे से ही उत्पन्न होने वाले ऐसा जान। परंतु तेसु, उनमें, अहम ते मयि न, उनमें मैं नहीं हूँ, वो मुझ में नहीं है। तेसु, उनमें, मैं, वे मेरे में नहीं हैं। उनमें मैं, वे मेरे में नहीं हैं। कितना सुंदर उत्तर है। जल कहता है, ये जितने भी तरंगे हैं, बुदबुदे हैं, फैन हैं, तुम उन सबको मेरे से उत्पन्न हुए जान, लेकिन वो मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। समझने की दृष्टि है, समझने की दृष्टि, वही भगवान समझा रहे हैं। अब इसे कैसे समझेंगे आप, उसे समझिए, कोशिश है भगवान की। सुवर्णाजायमानस्य सुवर्णत्वं ही शाश्वतम। श्रुति कहती है कि स्वर्ण से उत्पन्न हुए आभूषण, बने आभूषण, सुवर्णत्वं ही शाश्वतम, स्वर्णत्वं ही शाश्वतम, वो शाश्वत स्वरूप से सोना ही है। समझिए बात। जो भगवान कृष्ण बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो वेद प्रतिपादित अनुभव, जो ऋषियों का अनुभव है। भगवान कहते हैं सुवर्णाजायमानस्य सुवर्णत्वं ही च शाश्वतम। सुवर्ण से जायमान उत्पन्न जितने भी आभूषण हैं वो शाश्वत स्वरूप से, सनातन स्वरूप से सोना ही हैं। सोना उन आभूषण में नहीं है, आभूषण सोने में नहीं है,
क्योंकि आभूषण ही नहीं है। आभूषण से पहले भी सोना ही था, आभूषण बन गए हैं तो भी सोना ही है, और आभूषण गल जाएंगे तो भी सोना ही। सुवर्णत्वम ही शाश्वतम। ब्रह्मणो जायमानस्य, सुवर्ण का तो दृष्टांत है। ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वम ही च शाश्वतम। ब्रह्मत्वम च तथा भवेत्। ब्रह्म से उत्पन्न यह समस्त सृष्टि जितनी भी है, ब्रह्मणो जायमानस्य, ये समस्त प्रकृति, तीनों गुण, पांचों भूत, जो 25 तत्व हैं, वो सारे के सारे, सभी के सब ब्रह्मणो जायमानस्य। यह प्रकृति भी ब्रह्मणो जायमानस्य, ब्रह्म से उत्पन्न। तीनों गुण, 17 स्तंभ ब्रह्मणो जायमानस्य, ब्रह्म से उत्पन्न। 5 भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ब्रह्मणो जायमानस्य, ब्रह्म से उत्पन्न। ब्रह्मत्वम ही च शाश्वतम, और इसी का विकास समस्त विश्व ब्रह्मांड है। तो यह सब ब्रह्म ही है। भगवान इन सब में नहीं है, और ये सब भगवान में नहीं है। केवल भगवान ही भगवान है। इसलिए वेद कहता है ब्रह्मैवेदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इदम, इदम शब्द से जगत, ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है। दूसरी श्रुति देखें, इदम सर्वम मिथ्या। इदम शब्द से जो जगत का है, यह सब मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। माया कार्यत्वात्, यह पूरा का पूरा जगत माया का कार्य है। इंद्रजालिक वत, आपने कभी देखा हो तो इंद्रजाल की विद्या जानने वाले इंद्रजाल दिखाते हैं आपको। एक टपार सा रख लेते हैं, और आजकल तो बहुत खुलकर दिखाते हैं। कागज के कबूतर को आकाश में उड़ा देते हैं और पुनः अपने पास बुला लेते हैं। क्या क्या दिखाते हैं। बच्चे को टपार में बंद कर देते हैं, उसको सर्प दिखा देते हैं, और उसके बाद उसी बच्चे को गायब दिखा देते हैं। बिल्कुल बच्चा है ही नहीं टपार में, सब जगह देख लिया, और उसके बाद फिर बुला लेते हैं। तो याद रखना, यह खेल सत्य नहीं है, मिथ्या है। इंद्रजालम विज्ञातारे न परमार्थतः पश्यति इदम इंद्रजालम। इंद्रजाल को जानने वाले कभी सत्यता की दृष्टि से इंद्रजाल के खेल को सत्य नहीं मानते, लेकिन जो अज्ञानी है, नहीं जानते, नहीं समझते, वो सत्य मानते। इसी प्रकार से यह जो जगत है, इदम सर्वम मिथ्या, यह सब जगत मिथ्या है। माया कार्यत्वात्, माया के कार्य होने से यह सब जगत मिथ्या है। इंद्रजालिक वत, इंद्र के जाल के समान। आपने एक मोटा और देखा होगा, मोटे शब्दों में बताऊं कि एक छोटा सा डंडा लेता है मदारी, जमीन से मिट्टी लेता है, हथेली पर रखता है, घुचड़ू करता है, और घुचड़ू करके रुपया बना देता है। उससे चांदी का बनवा लो, सोने का बनवा लो, और सादा रुपया तो सभी ने देखा है बनाते हुए।
तो घुसड़ू करके रुपया बना देता है और घुसड़ू करके गायब कर देता है। तो वस्तुतः वो जो दिखा रहा है खेल सब मिथ्या है, मदारी सत्य है पर खेल मिथ्या है। इसी प्रकार से इस खेल को दिखाने वाला समस्त विश्व ब्रह्मांड में जो खेल हो रहा है, प्रकृति का कार्य रूप, तो वह परमात्मा सत्य है पर यह खेल सब मिथ्या है। नेह नाना अस्ति किंचन, वेद कहता है यहां पर नानत्व तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मैव केवलम, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। समुद्र में लहरें उठती हैं। दूसरा भाव, जो कुछ भी है वह भगवान में तो है लेकिन भगवान उनमें नहीं है। जैसे जो बड़ा होता है उसमें सब कुछ होता है लेकिन सब कुछ में बड़ा नहीं होता। जैसे आकाश है तो इस आकाश के भीतर सब है, सब पूरी प्रकृति समाहित है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जेतन चेतन जीव जहाना, सब इसी आकाश के अंदर है क्योंकि आकाश बड़ा है और ये सब छोटे छोटे हैं। इसी तरह परमात्मा बड़ा है, विराट है, इसलिए सब उसमें है पर वह किसी में नहीं है। आकाश भी किसी में नहीं है। इसी तरह समुद्र बड़ा है, विराट है, और विराट समुद्र में लहरें कितनी उठती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी बाद चौथी, लहरों पर लहरें उठती जा रही। फैन बुदबुद कितने उठते हैं। भगवान कहते हैं इन सब में मैं नहीं हूं। समुद्र कहता है इन सब में मैं नहीं हूं, ये सब मेरे में हैं, जल के सहित ये सब मेरे में है पर मैं इनमें नहीं। यही बात भगवान कहते हैं। ये प्रकृति, उसके 3 गुण और 5 भूत, 25 तत्व, ये सब जो हैं ये सब मुझ में है। पूरा ब्रह्मांड मुझ में है लेकिन मैं ब्रह्मांड में नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही नहीं है, ये प्रकृति ही नहीं है, पंचभूत ही नहीं है, 3 गुण ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बड़ा सुंदर है, भगवान की बात को समझो। अर्जुन बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? कि भगवान बातें ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हैं और मुझे लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा भी था भैक्षमपि रोके, हे नाथ मैं भिक्षा मांग करके गुजारा कर लूंगा लेकिन गुरुओं को मारना नहीं चाहता। मैं अपने पूज्यों को पितामह आदि को, पिताओं को, पितामह आदि को, इन सबको किसी को मारना नहीं चाहता। मैं भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूँगा, बहुत दीन है। भगवान श्री कृष्ण उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। समुद्र में लहरें बहुत उठती हैं पर समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं और लहरें भी ख़त्म नहीं होती। लहरें समुद्र से उठती हैं, समुद्र में ही चली जाती हैं। जितना विश्व ब्रह्मांड है यह सब परमात्मा से उदय होता है, परमात्मा में ही समाहित होता है। कुछ यहाँ मरता मराता नहीं है। अर्जुन पहले ब्रह्म ज्ञान करो, पहले अविनाशी तत्व को देखो। फिर एक बात मज़े की बताते हैं कि संसार में जो जो जन्म लेकर के आते हैं, हाँ, वो सब अपनी पैतृक संपत्ति के पीछे पड़ जाते हैं। पैतृक संपत्ति जो प्रकृति माता पिता ने इकट्ठी की है
उन सबकी दृष्टि जो होती है प्रकृति पर होती है। उन सबकी दृष्टि जो प्रकृति रजोगुणात्मक, सतोगुणात्मक और तमोगुणात्मक, सतोगुणात्मक जो इकट्ठा है, जो दिखाई दे रहा है, रजोगुणात्मक जो दिखाई दे रहा है बड़ा आकर्षक है, तमोगुणात्मक जो दिखाई दे रहा है बड़ा आकर्षक है। तो इस प्रकृति का जो कुटुंब है, इस प्रकृति का जो परिवार है, उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस प्रकृति के पीछे इतने पड़ते हैं कि पूरी प्रकृति को अपने हाथ में, मुट्ठी में समेटना चाहते हैं। पर मेरी बात याद रखना, आज तक इस प्रकृति को कोई मुट्ठी में समेट नहीं सका है, और समेटने के बाद भी मरने पर उसे ख्याल आया है कि मेरे दोनों हाथ खाली हैं, खाली। ये प्रकृति ऐसे पकड़ में नहीं आती। भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे पकड़ लो, मैं जो ब्रह्म स्वरूप हूँ मुझे पकड़ो, मुझे पहचानो, मुझे जानो। यदि तुम मुझे पकड़ लेते हो तो मेरी पकड़ मात्र से ये समस्त प्रकृति तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी। समस्त प्रकृति तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी। सात्विक गुण तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे। नीति कहती है कि सात्विक बनो, नीति कहती है कि सात्विक बनो, धर्म कहता है कि धार्मिक बनो। यदि तुम धार्मिक बन जाओगे तो सात्विक तो अपने आप ही बन जाओगे, लेकिन तुम सात्विक बनने में लगे रहोगे तो कभी धार्मिक नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मुझे जानो, पहले मैं कौन हूँ, ये जानो कि मैं कौन हूँ। और यदि तुम इतना जान लोगे कि मैं कौन हूँ तो मेरा अविनाशी स्वरूप तुम्हारी नज़रों में आएगा। अछेद्य, अक्लेद्य, अशोष, अदायी है जो मेरा स्वरूप है, सनातन तत्व है, सनातन धर्म है, वो तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा अर्जुन, और तुम शोक और मोह से मुक्त हो जाओगे। बड़ा सुंदर है भगवान का कथन। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च ये है मत्ते ये वेति तान विद्धि न तो हम तेसु ते मयि। वो मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं। बात को समझो। भगवान जो बुद्ध थे उनके जो शिष्यगण थे उनको परमात्मा कहते थे। भगवान बुद्ध भगवान हैं। एक माँ आई रोती हुई, भगवान बुद्ध से प्रार्थना की मेरा छोटा बच्चा मर गया है, आप भगवान हैं तो उसे जीवित कर दीजिए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम समर्थ है, सब प्रभु। भगवान तो उन्हीं को कहते हैं असंभव को संभव कर दें, संभव को असंभव कर दें। मैं मान लूंगी कि आप भगवान हैं, आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए मरे हुए। शिष्य सभी बैठे देख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा माँ मैं तेरे बच्चे को जीवित करूँगा और कर रहा हूँ, अभी से शुरू हो गया जीवित करने के लिए। तू एक छोटा सा काम कर दे। माँ बोली क्या? अपने गांव में जा लौट करके और प्रत्येक घर के दरवाजे पर मालिक को बोला, घर वालों को बोला, और जब घर वाले दरवाजे पर आ जाएं तो उन सब से ये पूछना कि तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा है कि नहीं मरा है। ऐसा घर ढूंढ के लाना जिस घर में आज तक कोई मरा न हो। वह माँ पूरे गांव में घूमी और जिस दरवाजे पर जाए पूछे बहनों से, भाइयों से, तुम्हारे घर में कोई मरा है? हर घर वाले कहते हैं कितनों का नाम बताएं, यहाँ तो बहुत मरे हैं घर में। जिस घर पर जाए बोले इस घर में भी बहुत मरे हैं।
जिस तीसरे घर पर जाए वहाँ भी पूछा, चौथे पर गई वहाँ भी पूछा, बोले यहाँ भी बहुत मरे। उसे पूरे गांव में ऐसा कोई घर न मिला कि जिसमें लोग मरे न हों। वह लौटकर बुद्ध भगवान के पास आई। बुद्ध भगवान ने कहा, कुछ ऐसा घर ढूंढ के लाई जिसमें कोई मरा न हो। माँ ने कहा, बस महाराज, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैं इस बच्चे को जीवित करने का जो दुराग्रह कर रही थी, उन शब्दों को वापस लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चला कि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित होता है। जो प्रकट होता है, जो आता है, वो जरूर जाता है, उसका निश्चित है जाना। जिसका जन्म होता है उसका नाश निश्चित है महाराज। अब मैं समझ गई। कृपा करके मैं आपके चरणों में अपने को समर्पित करती हूँ। आप मुझे सन्यास की दीक्षा दें। भगवान बुद्ध ने उस माँ को सन्यास की दीक्षा दी और सन्यास की दीक्षा दे करके अमृत तत्व का बोध कराया, मृत तत्व से उसकी दृष्टि को हटाया। ये सारा संसार, सारी प्रकृति, सारे गुण, सारे भूत, ये जो प्रपंच है, ये समस्त ब्रह्मांड है, ये मृत स्वरूप है। उसे अपने स्वरूप का, अमृत स्वरूप का बोध कराया। ब्रह्मैव अमृतम, ब्रह्म ही अमृत है। स्वयं अमृत का स्वरूप हो। आप अमृत के स्वरूप को जानो। माँ बहुत खुश है। माँ ने कहा, आज से मैं मर गई और ऐसी मरी कि अब मैं कभी मरने वाली नहीं हूं। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तो तुम उस अमृत तत्व को जानो, जिसको जानने के बाद तुम ये जान लोगे कि यहाँ कोई न कोई जन्मता है न कोई मरता है। यहाँ कोई न मारने वाला है न कोई मरने वाला है। यहाँ कभी किसी का नाश नहीं होता। आप अपने स्वरूप को जानो अर्जुन, अपने स्वरूप को। यही बात भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं। और जिसे आप श्रवण कर रहे हैं, गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार आपको अच्छे लगे, क्योंकि इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत सुख है। आपको विचार अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप जैसे भद्र पुरुषों के, भद्र माताओं के, भद्र सत्संगियों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।